Hello students, welcome to ATP Star, the super learning platform. I am your Anushka ma'am and I know आप सभी बिल्कुल तैयार हैं अपनी JEE 2022 की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए, हर कोई तैयारी कर रहा है, हर कोई अपने तरीके से पढ़ रहा है। तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले में एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान तो चाहिए ना। यस मैम, बिल्कुल चाहिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी कंपनी है, अगर उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं लेकिन रैंडमली काम कर रहे हैं, किसी को नहीं पता कि किस तरीके से काम करना है, तो क्या वो कंपनी कभी चल पाएगी? बिल्कुल नहीं चल पाएगी। बस सेम आपके केस में है, आप कंपनी है और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये सब आपके एम्प्लॉयज हैं। तो आपको करना क्या है? आपको इनको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से पढ़ना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजिक प्लान बनाना है और तभी आप इस चीज को टैकल कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत आसान है। आज हम इसी की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा एम क्या है जी? हमारा एम है 1 ईयर स्ट्रैटेजी प्लान। क्या होना चाहिए? अब आपको क्या ध्यान रखना है? हमारा सबसे पहला एम तो जी कंप्लीट सिलेबस है। यस, हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है। आज हम केमिस्ट्री को किस तरह से पढ़ना है वो पूरा स्ट्रैटेजिकली डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले हम ओवरऑल बात कर लेते हैं। यस, तो अगर हम कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो सिलेबस तो हर कोई कंप्लीट कर रहा है, डिफरेंट तरीके से हर कोई पढ़ रहा है। कोई यूट्यूब से पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन वैसे ही पढ़ रहा है, फ्री कोर्सेज इतने अवेलेबल हैं। यस, लेकिन मैं आपको बोलूंगी कि हर चीज को अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से करेंगे तो ही सबसे ज्यादा आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो उसके लिए जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है जी? ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। यू नीड एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। क्यों चाहिए? चलिए इसकी बात करते हैं। अब सोचिए कि आप तैयारी कर रहे हैं। यस, आप पढ़ रहे हैं, बिल्कुल तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आपको आए डाउट्स। किससे पूछेंगे? क्या अब जब एक डाउट आएगा उसके बाद में दूसरा डाउट आएगा, उसको इग्नोर करेंगे, तीसरा आएगा। अब क्या होगा? धीरे धीरे इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज होने लगेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। चलिए इसकी बात करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में आपको सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल चाहिए। हर टॉपिक के बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है। यस, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आपको स्टडी मटेरियल से मिलेगा। नेक्स्ट, डाउट्स आ रहे हैं, उनको क्लियर भी तो करना है, नहीं तो वन बाय वन बढ़ते ही जाएंगे। तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कोई डाउट क्लियरेंस भी होना चाहिए उस ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में। नेक्स्ट क्या बात करें? नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें गाइडेंस चाहिए। देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत लो फील करने लगते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है कि क्या हमारा सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका सही भी है। तो अब यहां पर हमें क्या चाहिए? हमें गाइडेंस चाहिए, हमें इंटरैक्ट करना है किसी हमारे टीचर से। यस, तो हमें प्रॉपर मेंटरशिप की जरूरत होती है। तो अब ये सब कैसे हो सकता है? ये सब बिल्कुल आपके लिए हो सकता है क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं ग्लैडिएटर 2.0 बैच। और ये बैच जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड कोर्स है आपके लिए। आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। टीचर्स से आप कभी भी डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड है, चाहे वो प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान से रिलेटेड है। आप अपनी कोई भी चीज इनसे क्लियर कर सकते हैं। यस, हम हमेशा आपके लिए यहीं पर हैं। अब कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो क्या करना है? इस नंबर पे कॉल करना है, अपनी प्रॉब्लम बतानी है और हम आपके लिए यहां पर रेडी हैं। तो किसी भी चीज को पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? ऑर्गेनाइज्ड कोर्स। तो चलिए इसके लिए हम आपके लिए ले आए ग्लैडिएटर 2.0। मैम, ये प्रॉब्लम क्लियर हो गई है, अब क्या करना है? नेक्स्ट क्या होना चाहिए? ऑर्गेनाइज्ड कोर्स भी है, तैयारी भी चल रही है जोरों शोरों से। नेक्स्ट इज योर स्मार्ट वर्क। यस, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क करने का क्या मतलब है? देखो, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि पेपर जब होगा तो वो 3 घंटे हैं। उस 3 घंटे में जो होगा वो होगा, लेकिन क्या हम उसकी तैयारी अभी से कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो अब वहां पर स्मार्टली हम कैसे काम कर सकते हैं? आप अपनी छोटी छोटी ट्रिक्स बनाइए। देखिए, जब आप फिजिकल केमिस्ट्री की बात ले लेते हैं, कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा आती हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है जब कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट होता है। तो उसकी अभी से सोल्यूशन निकालो ना। कैसे? स्मार्टली वर्क करो। क्या करना है? देखो, अगर हम बात करें एनर्जी की, तो एनर्जी हम निकालते हैं ना hc/λ। यस, तो हमें hc की वैल्यू बार बार यूज करनी पड़ती है। हर बार उसको मल्टीप्लाई करने से बेटर क्या है? उसको एक मल्टीप्लाई करके अपने पास नंबर रख लो, पहले ही अप्रोक्सीमेशन से कैलकुलेशंस करो। इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो है जब आप सॉल्व करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको दिखेगा कि यार ये चीज बार बार रिपीट हो रही है, तो उस चीज को आप पहले से ही यूज कर सकते हो। यस, 1/Rydberg's कांस्टेंट की वैल्यू बार बार आपको निकालनी पड़ती है, तो उसकी वैल्यू पहले से ही निकाल के रख लो ना, ताकि एग्जाम के टाइम पे टाइम वेस्ट ना हो। तो स्मार्टली वर्क करना है। ऐसे छोटी छोटी ट्रिक्स आप अपने लिए हर टाइम बना सकते हैं। एक नोटबुक में इन सबको लिख लीजिए, रिवाइज करते रहिए, माइंड में रिटेन हो जाएंगी और उन 3 घंटे में जो टाइम वेस्ट होने वाला था वो नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्मार्ट वर्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो
टेस्ट देना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल तरीके से कर रहे हैं, बट यही नहीं पता चल रहा कि कौन सा सब टॉपिक जो है वो स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, तो इसीलिए तो टेस्ट हैं। टेस्ट दो, पता लगेगा कि कहाँ गलत हो रहे हैं, कहाँ नहीं हो रहे हैं, हमारी कौन सी अप्रोच सही नहीं जा रही है। तो इसलिए टेस्ट के साथ आपको उनका एनालिसिस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है, तो क्या चाहिए करनी है, गाइडेंस लेनी है। यस, उसके लिए हम आपके साथ हैं, ग्लैडिएटर 2.0 बैच आपके साथ है। तो यस, एक टेस्ट सीरीज जिसके अंदर बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आप अपने आप को रेगुलरली जज कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ हम गलती कर रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका ओवरऑल प्लान, कैसे हमें पढ़ना है, क्या करना है। चलिए अब स्पेसिफिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अगर हम स्पेसिफिक केमिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं कि भाई फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ने का हमारा प्रॉपर अप्रोच क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है दैट आपको अपने बेस चैप्टर्स बिल्कुल क्लियर करने हैं। बेस चैप्टर्स से मैम का क्या मतलब है, वो चैप्टर्स जिससे आपका बाकी के चैप्टर्स लिंक्ड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे आपके 12th के चैप्टर्स लिंक्ड हैं। तो वो बेस चैप्टर्स अगर नहीं है स्ट्रॉन्ग तो 12th के भी तो खराब हो जाएंगे। तो वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लियर करना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सभी का बेस है। मोल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, हर जगह यूज होता है, तो उसको तो बिल्कुल क्लियर करना है। परफेक्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स की बात कर लेते हैं। क्वांटम नंबर्स नहीं आते तो इनऑर्गेनिक तो कंप्लीट गई। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह आनी चाहिए, तभी तो इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगी। तो ये इस तरह के बेस चैप्टर्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बिल्कुल क्लियर करने हैं। चलिए मैम, ये हमें समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में और क्या प्रॉब्लम आती है? सबको प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशंस में, सबको प्रॉब्लम आती है। एक बड़ा डाउट इनफैक्ट प्रॉब्लम बोलूंगी मैम, फिजिकल केमिस्ट्री बहुत बोरिंग लगती है, न्यूमेरिकल्स करने का मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आपका अप्रोच गलत है। क्या करना है, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ो और फिर जनरली बच्चे क्या करते हैं, उसके हाई लेवल क्वेश्चंस करने लग जाते हैं, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है। क्या करो, एक टॉपिक पढ़ा, बिल्कुल उसके नॉर्मल बेस, बिल्कुल जो लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं ना, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, वहां से स्टार्ट करो और फिर धीरे धीरे अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो। अपने न्यूमेरिकल अप्रोच को आप इसी तरह बढ़ा सकते हो। एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब क्वेश्चंस के आंसर्स आते हैं तो हमारा उस चीज को करने का और मन करता है, उन क्वेश्चंस को करने का और मन करता है। अब अगर बार बार आंसर्स नहीं आएंगे तो हमारा मन भी नहीं करेगा, राइट? और यही रीजन है कि फिजिकल केमिस्ट्री नहीं अच्छी लगती है। तो क्या करना है, लो लेवल से बिल्कुल हाई लेवल पे आपको जाना है। तो प्रॉपर प्रैक्टिस ही आपको यहां पर हेल्प करेगी। परफेक्ट मैम, ये समझ आ गया। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल केमिस्ट्री में एक और बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि फॉर्मूलाज याद कर लो, पुट करो और आंसर्स आ जाएंगे। बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि आप कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूलाज से सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो। यू नीड योर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोगों को लगता है कि फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको फिजिकल के लिए भी अपनी थ्योरी पढ़नी है और तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और क्वेश्चंस जिस तरह से आपसे पूछ रहे हैं, बिना फॉर्मूलाज के आप उन क्वेश्चंस को करिए, अप्रोच लगाकर कीजिए, वही मेरी आपको एडवाइस रहेगी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री। तो बस ये 3 चीजें अगर आपने अप्लाई कर दी ना, तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगेगी। तो चलिए, ये हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत लोग डरते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, तो चलिए आज हम इसकी बात करते हैं। इस एक साल में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहली बात तो जी, एनसीईआरटी क्या है? भगवान है। एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है, ये तो हर कोई बोलता है। यस, एनसीईआरटी को पढ़ने का बिल्कुल करेक्ट राइट तरीका क्या है यार? एक पैराग्राफ पढ़ो, उस पैराग्राफ में जो भी क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको उसी टाइम लिख लो। अब उसी टाइम लिख लोगे और फिर उसको रिवाइज करो। तो जब रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन पढ़ोगे, खुद से आंसर दोगे, तो वैसे ही पता चल गया कि उस पैराग्राफ में क्या लिखा है। और जब ऐसे रोज रोज हर थोड़े थोड़े टाइम बाद में रिवाइज करोगे तो आपको इनऑर्गेनिक एकदम आसान लगने लगेगी। ये जो मुश्किल वाला वर्ड है ना, वो खत्म हो जाएगा। तो बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। अब नेक्स्ट क्या है, एनसीईआरटी हमने पढ़ ली। अब नेक्स्ट आपका क्या है, आपको नोट्स बनाने हैं। देखो बहुत सारी रिएक्शंस हैं, पी ब्लॉक की हम अगर बात करें तो वो बड़े इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाओ, उनके क्या क्या रिएक्शंस याद रहती हैं, कौन सी नहीं रहती हैं। तो अगर अपने नोट्स बनाओगे तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेगुलर रिविजन इज मस्ट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर हम बेस चैप्टर्स की बात कर लेते हैं। बेस चैप्टर्स की अगर हम बात करें
तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपका बेस चैप्टर है। यहाँ पर सारे के सारे ट्रेंड्स, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सारे ट्रेंड्स, इस चैप्टर को कभी मिस मत करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक सब इसी के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट इज योर केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में जनरली हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, स्ट्रक्चर्स याद कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ये नहीं करना है, याद नहीं करना है, समझना है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन आ रही है और कैसे उससे एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये दो चैप्टर्स तो बिल्कुल बेस है ना, इन्हीं से तो सारे के सारे बाकी के चैप्टर्स आ रहे हैं, सभी में स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, सभी में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए ये दो चैप्टर्स बिल्कुल मिस नहीं करने हैं और फिर ही आगे का अप्रोच रखना है। क्लियर है यहां तक? तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये इनऑर्गेनिक के लिए आपकी करेक्ट अप्रोच होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जीओसी। स्टार्ट कहां से करना है, जीओसी से करना है। अब जीओसी में क्या, एसिडिटी, बेसिसिटी हो गया, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, ये सब ट्रेंड्स, ये सब चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे तो कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, सभी की बात कीजिए, उन सभी में एसिडिटी, बेसिसिटी आपको कंपेयर करनी आती है। तो अगर जीओसी आती है तो ये सब चीजें बड़ी आसान लगती हैं, क्योंकि यही तो यूज किया है वहां पर। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सारे के सारे रिएक्शंस में यही तो हो रहा है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी भी मिस नहीं कर सकते हैं। चलिए मैम, ये क्लियर हो गया, जीओसी हम बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, एक गलती जो हम करते हैं वो ये है कि हम ऑर्गेनिक के अंदर रिएक्शंस याद कर लेते हैं, नेम रिएक्शन है याद कर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, उसका मैकेनिज्म पढ़ो, मैकेनिज्म को लिख कर देखो। जब पता चलेगा कैसे न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्शंस होती हैं, तो आप कई बार ऐसा होगा कि सिर्फ रिएक्शन देखोगे, मैकेनिज्म खुद लिख दोगे और प्रोडक्ट बना दोगे। तो ये बिल्कुल आता है, लेकिन विद प्रैक्टिस आता है। तो जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऑर्गेनिक में एक्सेल कर पाएंगे और मजा आने लगेगा, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस भी करने का मन करने लगेगा। तो इसलिए क्या करना है, एक नोटबुक लो जिसके अंदर सारे रिएक्शंस लिखो और उन रिएक्शंस के साथ मैकेनिज्म्स भी लिखो खुद से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेगुलर प्रैक्टिस तो इज मस्ट फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एज वेल। तो ये आपका अप्रोच रहना चाहिए केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। इस तरह से अगर पढ़ा तो केमिस्ट्री आपके लिए सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, इसकी मैं आपको अश्योरिटी देती हूं। तो बिल्कुल इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहना है। ऑल द वेरी बेस्ट।